हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार न्यू स्टडी IQ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और साथ ही थ्योरी पर भी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन। 1856 में दोस्तों ये राइफ़ल शामिल की गई थी। ठीक है, यही राइफ़ल थी जो 1857 की क्रांति का कारण बनी थी। इस वजह से ये कारण बनी थी दोस्तों कि इस पर तो गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, इसलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों जो कि डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेब्स के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप याद रखना है। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। ठीक है दोस्तों, इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग में मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ज़रूरी है। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में ये अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खनन कर दिया गया। ठीक है, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चय प्रयत्न है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो दोस्तों मंगल पांडे की घटना दोस्तों बैरकपुर में हुई थी। ठीक है, बैरकपुर में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस पर थ्योरी पर भी कुछ डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों के चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपनी एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो क्रांति है फिर और भी ऐसे भड़कती गई, ऐसे फैलती गई हर जगह। तो दोस्तों उस पर भी हम लोग कहाँ ये क्रांति हुई उस पर भी हम लोग अभी आगे चलकर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। तो दोस्तों मंगल पांडे ये बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे सिपाही था। तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही था दोस्तों। ठीक है, इसकी थ्योरी पर भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। मंगल
मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक हुआ करते थे दोस्तों, मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो दोस्तों शाह ए आलम बहादुर का खिताब दोस्तों ये बख्त खां को दिया था दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये बहादुर शाह ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब बख्त खां को दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं दोस्तों जो कि हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ठीक है, बख्त खां एक पख्तून था। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सूबेदार के पद पर था। ठीक है, बख्त खां दोस्तों, तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग भी लिया था दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। इसको दोस्तों और भी एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में वह कौन था जो एक सूबेदार के पद पर था? तो दोस्तों ये सूबेदार के पद पर बख्त खां था दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्ज़ा मुग़ल अथवा मिर्ज़ा जहरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया। ठीक है, किंतु विद्रोह में वास्तविक जो नेतृत्व कर रहे थे वो बख्त खां के पास थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? तो ये चीज़ आपको इसका ऑप्शन डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ठीक है, ये 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। ठीक है, जो ब्रिटिश लोग थे उनकी ये नीति थी और उन्हीं की नीति का यही कारण 1857 की क्रांति में बदल गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं उन पर डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थीं, तो जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र है जिसका नाम है टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने ये लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा W.H. रसेल। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी थ्योरी पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पॉइंट बनेगा कि 1857 में लंदन में प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल ने ये लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? तो 1857 की क्रांति दोस्तों मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ थ्योरी है दोस्तों जो कि उस पर हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था तो दोस्तों डेट भी दे सकता है कि 10 मई 1857 को ये मेरठ में हुआ था। ठीक है, यहाँ की 3री कैवेलरी
रेजिमेंट के सैनिक ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था तथा खुलेआम इसकी बगावत कर दी दोस्तों। ठीक है, इसी वजह से यही कारण था जो कि 1857 की क्रांति आई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी। तो पहली घटना दोस्तों सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो कि हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए हुए सिपाहियों के दस्ते ने मुग़ल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। इस कारण सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। ये लाइन आपको दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, और ये पूछी भी जा चुकी है दोस्तों पिछले वर्षों के एग्ज़ाम में, कि ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि 1857 के समय पहली घटना क्या थी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोग इसको याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वो कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों वो नाना साहब थे। ठीक है, और जो लखनऊ विद्रोह से नेतृत्व कर रहे थे वो बेगम हजरत महल थी। ठीक है, इन्होंने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध जो कि लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया और ये 17 जून 1858 को शहीद हो गए। ठीक है, जो दोस्तों वो जब ये 17 जून 1858 को शहीद हो गई, तो ये मतलब ऐसा कौन अंग्रेज़ था जो इनके सामने इनका सामना करना पड़ा। तो वो दोस्तों हीरोज नाम का एक अंग्रेज़ था जो कि रानी लक्ष्मीबाई से सामना किया और उसी सामने से दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कमल और रोटी था दोस्तों इसका प्रतीक। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये लिखा है पॉइंट कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेज़ ने किसे पुनः अधिकृत किया था। तो दोस्तों सबसे पहले पुनः अधिकृत दिल्ली को किया था दोस्तों। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट है दोस्तों जो कि उस पर हम डिस्कस कर ले रहे हैं। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है। तो ठीक है दोस्तों, इनकी जन्मस्थली दोस्तों वाराणसी। ठीक है, तो वाराणसी इसका सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि नीचे डिस्कशन पर दिया है कि रानी लक्ष्मीबाई इनका जो मूल नाम था वो मणिकर्ण का नाम था इनका। ठीक है, इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोल घर में हुआ था जो वर्तमान में वाराणसी में है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? तो ये चीज़ आपको बताना दोस्तों कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, खान बहादुर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। खान बहादुर थे जो कि बरेली विद्रोह के नेता थे। ठीक है दोस्तों, कुछ थ्योरी पर चर्चा कर ले रहे हैं हम लोग कि बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1957 के विद्रोह की रहनुमाई की। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, किंतु विद्रोह की लहर जैसे ही फैलती गई तो दोस्तों इन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया। ठीक है, और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेज़ों का कड़ा मुकाबला किया इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, ये और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है दोस्तों? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो महारानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है वो ग्वालियर में है दोस्तों। ठीक है, इसके नीचे कुछ थ्योरी है दोस्तों। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। स्टैटिक जीके में कभी कभी ये पूछ लेता है कि महारानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों ग्वालियर में है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि हीरोज़ थे जो कि इनसे सामना करना पड़ा इनको। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट है दोस्तों जो कि हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा पत्नी थी, क्योंकि राजा गंगाधर राव की मृत्यु पहले हो चुकी थी दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह का श्री गणेश हो गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेज़ों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज़ जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को ये वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा, जब रानी जी जब झांसी की रानी इससे पराजित हो गई तो तब हीरोज ने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेले मर्द है। ठीक है दोस्तों, ये कभी कभी क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनकर भी आ सकता है कि किसने ये कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो दोस्तों ये हीरोज ने कहा था। किसके लिए कहा था दोस्तों? ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों
अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। ठीक है, बेगम हजरत महल ने लखनऊ अधिवेशन में नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों इसके कुछ पॉइंट हैं। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ, तो जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बेगम हजरत महल ने। ठीक है, इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली थे जो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के समय नेता थे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ दोस्तों याद ही रखनी है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। पॉइंट है कुछ इम्पोर्टेंट जो कि उस पर हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के समय जो नेता थे, तो वो दोस्तों तो कौन सा अंग्रेज़ था तो जो कि इसको समाप्त किया था? तो दोस्तों जनरल नील ने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको रखना है, किस सर्वाधिक संख्या थी, तो किस राज्य से? दोस्तों अवध से। अवध से दोस्तों 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ थ्योरी है जो कि दोस्तों हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं कि 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो वास्तव में उस समय अवध में शायद ही ऐसा कोई परिवार रहा हो जिसकी कोई सदस्य सेना ना रहा हो। ठीक है, केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक थे दोस्तों। ये चीज़ आपको याद रखना कि तो किस अधिवेशन में 75,000 सैनिक थे। तो दोस्तों तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अवध में दोस्तों लगभग 75,000 सैनिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ठीक है, तो तात्या टोपे था दोस्तों। ठीक है, इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखना। कुछ पॉइंट है दोस्तों, देख लेते हैं। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट ज़रूर आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अजीमुल्ला खां
किसके सलाहकार थे दोस्तों? तो ये नाना साहब के सलाहकार थे दोस्तों, नाना साहब के सलाहकार थे दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेज़ द्वारा बंदी बनाकर मार दिया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, तात्या टोपे। तात्या टोपे वे व्यक्ति थे जो उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्योरी में कुछ डिस्कशन है दोस्तों, कर लेते हैं। तात्या टोपे 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी तात्या टोपे को जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों कुछ थ्योरी है, कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तो दोस्तों मैं इसको टेलीग्राम में इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, तो आप लोग दोस्तों एक बार इसको रिवीजन कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ मेन जो टर्न होंगे तो उस पर हम लोग दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं जो कि मेन पॉइंट पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। ठीक है, उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिश को अपना शत्रु मान चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों की जीत कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ अगला पॉइंट है कि नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिला लिया। ठीक है दोस्तों, दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया जिसमें से रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे का ही वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्न में से किससे संबंधित थे? तो दोस्तों ये बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, जो कि बिहार राज्य में इन्होंने 1857 क्रांति का विद्रोह किया था। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट है दोस्तों। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद, जिसे वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो दोस्तों ये आरा में शामिल हुए थे। कहाँ दोस्तों शामिल हुआ थे ये? तो ये दोस्तों आरा में शामिल हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में
क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता दोस्तों अभी हम ऊपर डिस्कस किया है कि बाबू कुंवर सिंह थे, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन पर डिस्कशन किया है कि कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह थे, जिसने बिहार में 1857 के विद्रोह के समय इन्होंने बिहार राज्य में नेतृत्व किया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था दोस्तों? तो दोस्तों बिहार प्रांत से, ठीक है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछेगा जरूर, तो लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि मतलब तो बिहार राज्य, ये चीज़ आपको याद रखना है कि राजा कुंवर सिंह सिर्फ बिहार राज्य में ही 1857 में विद्रोह किया था, बाकी और किसी राज्य में नहीं किया था, ठीक है दोस्तों। वो चाहे प्रांत पूछे, वो चाहे नेतृत्व किस राज्य से किया था, तो दोस्तों इसका एक ही आंसर लगाना हमेशा बिहार, ठीक है दोस्तों। इसका बिहार राज्य ही सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो दोस्तों वही आंसर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुंवर सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में 1857 के नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये एक दो क्वेश्चन जो कि रिपीटेड हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति के उपलक्ष्य में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये कुंवर सिंह थे, ठीक है। इसका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे दोस्तों? जगदीशपुर के राजा जगदीशपुर के राजा दोस्तों कुंवर सिंह थे, ठीक है, कुंवर सिंह थे दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था दोस्तों? ये चीज़ आपको बतानी है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह, ठीक है। ये जो पटना है ये तो बिहार में ही पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो दोस्तों राजा और कुंवर सिंह ही इसका नेतृत्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ पॉइंट है दोस्तों जो कि हम लोग देख लेते हैं। पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया और उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन ली गई, ठीक है। इनकी जो जमींदारी थी, तो जो ये एक जमींदार थे तो जो कि विदेशी कंपनी थी, उनकी नीतियों के कारण इनकी जमींदारी छीन ली गई, ठीक है। इनके फलस्वरूप दोस्तों अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट है कि पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेज़ों द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया और हैदर अली खां एवं जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति का नेता था असम में?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त। ठीक है, ये असम में 1857 की क्रांति का नेता था दोस्तों। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय असम में वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा पौत्र कंदपेश्वर सिंह राजा को घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जगदीशपुर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो कौन था दोस्तों पराजित करने वाला? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह थे। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कुछ थ्योरी है जो दोस्तों आहुआ के राजा ठाकुर सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों तो ये चीज़ आपको, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इनका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पॉइंट कुछ हैं जो कि देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था, शेष स्थल 1857 की क्रांति से संबंधित थे। ठीक है, जितने भी ऑप्शन इसमें दे रखे हैं बाकी इससे संबंधित थे, लेकिन तो जयपुर नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था, किसने किया था दोस्तों? आंसर हो जाएगा दोस्तों शहादत खां। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो इसको सब्सक्राइब, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के शहादत खां ने इंदौर में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबसे कट्टर दुश्मन कौन था दोस्तों? तो सबसे कट्टर दुश्मन दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ठीक है, ये अब आंसर इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें कुछ थ्योरी पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट लग रहा है। मौलवी अहमदुल्ला खां शाह ने फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट में रहने वाले थे। वह एक फैज़ाबाद में आकर बस गए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है,
इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी देख लेते हैं दोस्तों। इनके बारे में अंग्रेज़ों ने कहा वह अदम्य शासक के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों के सर्वोत्तम सैनिक है। ये किसके लिए कहा? अहमद, ये दोस्तों एक मिनट एक बार देख लेते हैं इसको। ये मौलवी अहमदुल्ला शाह के लिए अंग्रेज़ों ने कहा था। ठीक है दोस्तों, इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही कट्टर दुश्मन थे अंग्रेज़ों के, जो कि ब्रिटिश सरकार ने इन पर इनाम भी रखा था गिरफ्तारी के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? अपनी स्वयं आँखों से एकदम लाइव, मतलब कि जैसे नहीं कि लाइव वीडियो आ जाता है, ऐसे इन्होंने, कौन थे वो उर्दू कवि? तो जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय लाइव देखा था दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गालिब। इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि गालिब ने इसको देखा था। ठीक है दोस्तों, पॉइंट है दोस्तों जो कि देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, इस विद्रोह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवासी था। तो मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे दोस्तों? ये आगरा के मूल निवासी थे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कुछ पॉइंट है दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट हैं। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आज़ादी की पहली लड़ाई दोस्तों 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? ठीक है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह थे जो दोस्तों जो 1857 में इन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, इसकी कुछ थ्योरी है जो कि हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं कि भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था, जबकि महारानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एवं तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था? तो दोस्तों इस चीज़ को आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊधम सिंह। ऊधम सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 1857 में इन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक, और बाकी बेगम हजरत महल हो गया, राजा कुंवर सिंह हो गए, मौलवी अहमदुल्ला खां हो गए। ठीक है, तो यही दोस्तों अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था, लेकिन ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। पंजाब राज्य के क्रांतिकारी थे दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट अगला नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल और डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों ऊधम सिंह के बारे में आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि याद रखना है। ठीक है, ये जिसके लिए इन्होंने गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, इन्होंने हत्या कर दी थी माइकल और डायर की। ठीक है, लंदन में 1940 में इन्होंने हत्या कर दी थी, इस वजह से इनको फांसी दे दी गई। ठीक है,
अगला पॉइंट है कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 का नेतृत्व किया, बिहार में राजा कुंवर सिंह हो गए। ठीक है, तथा मौलवी अहमदुल्ला ने फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंशों ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को दोहरा दे रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी हो गया था वीडियो पॉज करके। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की? तो सर्वाधिक सहायता दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसकी कुछ थ्योरी है जो कि हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राय और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति से बहुत सराहना की। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, अब इसके आगे दोस्तों खाली स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन सही करना है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, इसका शिक्षित मध्य वर्ग ने, तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कुछ पॉइंट है दोस्तों। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो कि इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है दोस्तों। जब ये दोस्तों 1857 की क्रांति हुई तो इसमें जो शिक्षित वर्ग के लोग थे उन्होंने इस क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इस वजह से ये 1857 की क्रांति विफल हो गई। ठीक है, इसी कारण है जो कि असफलता का कारण बनी दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कि विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे विदक कर दूर हो गए। ठीक है दोस्तों, शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेन टर्म दोस्तों हम इन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस मामले में 1857 की क्रांति अधिक दूरदर्शी सिद्ध रहा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, दिमाग में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ये दोस्तों 4 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 करके, और इनको दोस्तों निम्नलिखित कूटों में अपना सही आंसर चुनना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका
इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लिखा है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में भाग जमींदारों ने नहीं लिया था दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कुछ थ्योरी है दोस्तों जो कि हम लोग इस पर डिस्कस कर ले रहे हैं, कि जैसा कि 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैला सका, ठीक है। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थ तथा अंग्रेज़ों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के राजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों की सक्रिय सहायता की। इस वजह से दोस्तों यही कारण है जो कि 1857 की क्रांति विफल हो गई, ठीक है दोस्तों। और इसमें बहुत से सारे लोग क्रांतिकारी जो कि इसमें मारे गए, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बाद में ये टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने और तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ये दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने ये टिप्पणी दी थी दोस्तों। तो लॉर्ड कैनिंग की ये टिप्पणी दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए, ठीक है। मैं दोस्तों वही मेन मतलब इसमें टर्म आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज़ आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और थ्योरी थे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको डिस्कशन किया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको सबसे ज़्यादा अपने यार दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं दोस्तों, कि जो कि मैं भी और अच्छा से अच्छा आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ सकूं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।